दोस्तों, एक महिला होती है जो कि अपने पति के साथ में रहती है और वो अपने प्रेमी के लिए घर से भागती है और एक बार नहीं, दो बार नहीं दोस्तों, बार बार वो कई बार घर से भागती है सिर्फ अपने प्रेमी के लिए। लेकिन दोस्तों, उसका पति हर बार ये सोच करके माफ़ कर देता है कि बीवी मेरी ही है और मेरे बच्चे हैं, तो वो बच्चों का मुंह देख जाता है। और बीवी भी ऐसी होती है उसकी, जो वो महिला भागती है, कि हर बार जब पकड़ी जाती तो कह देती ठीक है मुझसे गलती होगी, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, वो महिला जो होती सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। और दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या था प्रेमी के अंदर जो कि उसका पति नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो हर बार भाग जाती थी। लेकिन लास्ट में दोस्तों, एक दिन वो अपनी बहन के यहाँ लिवा जाता है। लिवा जाने के बाद में रात में उसकी बीवी बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो फिर से घर से फरार हो जाती है और फिर दोबारा लौट करके नहीं आती है। आखिरकार कहाँ चली जाती है और उसका क्या अंजाम होता है दोस्तों, जानेंगे इस कहानी में। और इस कहानी से सीख लेने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई बार बार माफ़ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों उसके अंदर गुस्सा नहीं आता या जलन की भावनाएं नहीं आती। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। तो चलते आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है दोस्तों, वाराणसी से है। वाराणसी में एक गांव होता है। उस गांव के अंतर्गत एक व्यक्ति रहता, और ये आज से कई साल पहले 2003 की बात है। एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। एक तरह से ऐसे मान लो बिगड़ा हुआ लड़का होता है जो कई उल्टे सीधे काम करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आवारागर्दी में रहता है। इस तरह का व्यक्ति था जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप जो होता है, लड़ाई झगड़े मारपीट करना यही उसका काम होता है। ज़रूरत पड़े तो हाथ पैर भी तोड़ दे, इस तरह के वो काम करता है। दोस्तों, धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद प्रदीप का फिर झगड़ा होता 2006 में। और 2006 में प्रदीप की उम्र 28 साल हो चुकी थी। और उस झगड़े में दोस्तों काफ़ी तगड़ा झगड़ा होता है, केस बनता है, 307 का केस लगता है और प्रदीप को 10 साल की सज़ा हो जाती है। प्रदीप चला जाता है जेल और धीरे धीरे समय कटने लगता है। दोस्तों, जब 2006 में वो जेल जाता है तो 10 साल बाद छूट करके बाहर आता है 2016 में। और अब प्रदीप की उम्र 38 साल हो चुकी थी। जब प्रदीप बाहर निकल कर आता है तो वो बैठ करके एकांत में सोचता है कि आखिरकार ये सब करने से मुझे क्या फ़ायदा। अभी तक जो मैंने किया वो मैंने किया, ये मेरी भूल थी। अपने आप को देखता और सोचता है कि अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई, ना मेरी बीवी है ना बच्चे हैं। आखिरकार बुढ़ापे पर कौन मेरा साथ देगा, कोई आजकल किसी का है नहीं। इस तरह जब वो सोचता है तो अच्छे विचार कहीं ना कहीं अपने मन में लाता है और वो फिर निश्चय कर लेता है कि आज के बाद मुझे कोई भी ऐसा उल्टा काम नहीं करना है जिससे दोस्तों घर वालों को भी तकलीफ़ हो या मुझे तकलीफ़ हो। अब मुझे अच्छी तरीके से मेहनत की कमाई करनी है और उसी से अपना घर का गुजारा चलाना है। दोस्तों, पहले प्रदीप के घर वाले भी नाराज़ रहते थे क्योंकि काम ही वो ऐसा करता था। लेकिन अब प्रदीप जो था सुधर चुका था अपने आप में। कोई माने ना माने, लेकिन वो पूरी तरीके से बदल लिया था उसने अपने आप को। और 2016 में बाहर निकलने के बाद में दोस्तों, जब वो ये विचार बना लेता, फिर एक वो ऑटो ले लेता है। और ऑटो लेने के बाद में दोस्तों सुबह उठ करके अपना फ्रेश होकर के खाना वगैरह खा करके लंच ले जाता और साथ में ऑटो सुबह ही चलाने के लिए निकल जाता और दिन भर काम करता और शाम को घर पे आता। यही उसकी अब ज़िंदगी बन चुकी थी। सुबह उठता, ऑटो ले जाता, दिन भर चलाता, मेहनत से पैसे कमाता और शाम को अपने घर आ जाता। लोग बागों ने देखा कि प्रदीप तो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया है। उसके घर वाले भी खुश हो गए। कौन नहीं चाहता है कि उसके घर का व्यक्ति सही सलामत सही रास्ते पर चले। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहता। अब प्रदीप अपने बारे में भी सोचता है कि काश मेरी शादी हो जाए। तो वो अपने घर वालों से कहता है कि मेरी शादी करवा दो कोई अच्छी सी लड़की देख करके। तो उसके घर वाले रिश्तेदारों को बोलते हैं। तो रिश्तेदार कहते हैं कि हाँ, अब पहले से प्रदीप बदल तो चुका है, लेकिन
मेन बात यह है कि प्रदीप की अब उम्र ज़्यादा होगी, लगभग 38 साल की उम्र हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब लड़की मिलना मुश्किल है, काफ़ी तलाश की जाती है प्रदीप के लिए, कोई भी लड़की राजी नहीं होती है क्योंकि प्रदीप 38 साल का था और लड़कियां वही 20-22 साल की। कौन इस तरह अपनी बेटी बड़े उम्र के लड़के को दे देगा। दोस्तों समय गुजरता चला जाता है, फिर पता चलता है कि प्रदीप की ही एक रिश्तेदारी में एक महिला है, यानी कि एक लड़की थी, उसकी शादी हो जाती है और 3 साल बाद ही उसके पति का देहांत हो जाता है। वो विधवा है और अपने घर पे बैठी हुई है। अब दोस्तों जब प्रदीप को घर वालों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं प्रदीप के घर वाले उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं। उस लड़की का नाम सोनिया होता है। जब सोनिया के घर पे पहुंचते हैं प्रदीप के घर वाले तो देखते हैं सोनिया की उम्र मात्र अभी 23 साल की हुई थी और इधर प्रदीप जो था वो लगभग 38-39 साल का हो चुका था, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे 1 साल और गुजर जाती है, इसलिए वो 39 साल का हो गया था और इधर सोनिया की उम्र 23 साल के आसपास थी। जब प्रदीप के घर वाले सोनिया को देखते हैं तो सोनिया दिखने में भी काफ़ी सुंदर होती है, लेकिन क्या ही करें, उसका जो पति था वो ख़त्म हो चुका था और विधवा के कारण दोस्तों उसकी जल्दी शादी नहीं हो रही थी। फिर प्रदीप को सोनिया दिखाई जाती, सोनिया को प्रदीप दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सोनिया के जो घर वाले होते हैं ये तो जान ही चुके होते हैं कि प्रदीप की उम्र ज़्यादा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कि उनकी बेटी की शादी अब लड़के से तो हो नहीं सकती क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थी, सबको पता है। फिलहाल अभी वो विधवा है, तो इसलिए सोनिया के घर वाले प्रदीप के साथ में सोनिया की शादी फिक्स कर देते। और दोस्तों एक तारीख आती है, उस तारीख को प्रदीप और सोनिया की शादी करा दी जाती है। अब सोनिया दुल्हन बन करके प्रदीप के घर में आ जाती। अब दोस्तों प्रदीप उसको बड़े अच्छे तरीके से रखता था क्योंकि वो अंदर से अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था। वो भी चाहता था मेरा घर परिवार बस जाए। समय दोस्तों धीरे धीरे हंसी खुशी गुजरने लगता है। उसके बाद दोस्तों प्रदीप से सोनिया को एक बच्चा भी हो जाता है। अब घर में खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। प्रदीप एक एंड्रॉयड फ़ोन भी सोनिया को दिला देता है और दिलाने के बाद में दोस्तों वो वही अपना काम करता है। सुबह ऑटो से चला जाता है और शाम को घर पे आता है। दोस्तों इधर जो सोनिया होती है उसी फ़ोन में कई सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है और धीरे धीरे अपना समय उसी पर बिताने लगती है, क्योंकि जब सोनिया उठती है सुबह सुबह खाना वगैरह बनाना रहता होता है और उसके बाद में दोस्तों प्रदीप जब काम पे चला जाता तो सोनिया के पास में कोई काम रहता नहीं है, दिन भर वो फ़ोन चलाती है और समय बीतता चला जाता। दोस्तों धीरे धीरे कुछ और समय बीता। उसके बाद में दोस्तों होता ऐसा है कि सोनिया के इंस्टाग्राम में उसका पुराना प्रेमी यानी कि कुंवारे का जब वो थी सोनिया, जब का प्रेमी की प्रोफाइल नज़र आ जाती है, जैसे प्रोफाइल नज़र आती है वैसे ही उस पर वो क्लिक कर देती है। क्लिक करके वो जब उसके फ़ोटो वगैरह चेक करती तो सच में सोनिया का ही वो प्रेमी होता है जिसका नाम गुड्डू होता है। जैसे वो गुड्डू को देखती है उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों कोई किसी को प्यार करता है कितना भी उसे भुला दे लेकिन उसे देखते ही सब कुछ याद आ जाता। वैसे ही सोनिया को याद आ गया गुड्डू का प्यार। होता ऐसा है कि सोनिया उस पर हाय लिख कर भेजती है। उधर गुड्डू जैसे देखता है तो वो भी समझ जाता है ये सोनिया है और दोस्तों उधर से भी हाय का रिप्लाई आ जाता है और धीरे धीरे इनमें चैटिंग चालू होती और ये एक दूसरे का नंबर मांगते हैं, नंबर मिल जाता। अब दोस्तों होता ऐसा है कि प्रदीप जब काम पे चला जाया करता था तो सोनिया घंटों के हिसाब से प्रदीप के जाने के बाद में गुड्डू से बातें किया करती थी। ये कहानी धीरे धीरे चलने लगी। प्रदीप बेचारा सीधा आदमी बन चुका था, वो काम पर जाता था और काम पे जाने के बाद में उसे नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहता है और इधर सोनिया की जो बातें हैं वो गुड्डू से होने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब सोनिया अपना एड्रेस देती है और गुड्डू को घर पे बुलाती है। गुड्डू कार लेकर के घर पे आता है और आने के बाद में दोस्तों दोनों की हसरतें जी भर के पूरी होती हैं। उसके बाद में होता ऐसा है कि गुड्डू सोनिया को कार में बिठा करके घुमाने ले जाता है और प्रदीप जिस समय पर आता था उससे पहले ही गुड्डू सोनिया को उसके घर पे छोड़ देता था और इस तरह का दोस्तों अब ये कहानी चलने लगती है।
लेकिन प्रदीप को कुछ नहीं पता उसके घर में क्या हो रहा। लेकिन दोस्तों गली मोहल्ले वाले, गांव वाले ये तो सब देख ही रहे थे कि कोई व्यक्ति आता है कार पे, सोनिया को ले जाता है और प्रदीप के आने से पहले सोनिया को छोड़ भी जाता है। दोस्तों ये सारी बातें जब चलने लगती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं वो प्रदीप को बताते हैं कि देखो तुम काम पर चले जाते हो, तुम्हारे जाते ही एक व्यक्ति है वो आ जाता है और आने के बाद में तुम्हारी पत्नी को अपने साथ में कार में बिठा करके ले जाता है। दिन भर वो कहाँ रहते क्या करते कुछ पता नहीं चलता और जब तुम शाम को आते हो उससे 1-1.5 घंटे पहले ही वो छोड़ करके चला जाता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं प्रदीप जो होता है वो सोचता है कि हो सकता है गांव वाले इसी तरीके से कह रहे हो, क्योंकि पहले का मेरा नेचर ही ख़राब रहा, इसलिए क्या पता मुझसे जलते हो, चिढ़ते हो। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि क्यों ना अपनी पत्नी पर नज़र रखी जाए, हो सकता है सच भी बोल रहे हो। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात होती है कि प्रदीप ऑटो लेकर के निकलता है और निकलने के बाद में दोस्तों वो शाम को ना आकर के दोपहर में ही घर आ जाता तो देखता है कि घर पे ताला लगा हुआ है। उसके बाद में प्रदीप फ़ोन करता और कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो सोनिया कहती मैं थोड़ा काम से बाहर आई थी। तो प्रदीप कहता मैं घर पे ही हूँ, तुम फटाफट आ जाओ। दोस्तों सोनिया जब वो देखता है सच में एक व्यक्ति सोनिया को कार में छोड़ने आता है और छोड़ करके वो चला जाता है। अब प्रदीप सोनिया को घर में लिवा जाता है और घर में लिवा जाने के बाद में उससे कहता है कि देखो गली मोहल्ले वाले भी इस तरह की बात कर रहे हैं और ये सब ठीक नहीं, हमारा एक बच्चा भी है, तुम किसके साथ में जाती हो। तो सोनिया जो होती है वो सच सच बता देती है कि प्रदीप जो मैं जिसके साथ में जाती ये गुड्डू है और ये मेरे जब मैं कुंवारी थी तब का प्रेमी है और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे सर के जो बाल हैं वो भी गिर चुके हैं और तुम मुझे वो आनंद ही नहीं दे पाते हो जो गुड्डू देता है। कहीं ना कहीं अब तुम बूढ़े हो चुके हो और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। जैसे इतनी बात प्रदीप सुनता है, कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसको दिल को चीर रही होती हैं, लेकिन आखिरकार करे तो करे क्या। वो अपने पिछले ज़िंदगी के बारे में सोचता और वो कहता है कि 10 साल तो मैं जेल काट के आया हूँ, अगर मैं कुछ गुस्से में कर देता हूँ तो इससे मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब होगी और मुझे फिर से वही जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो अपने गुस्से को पी जाता है और पी जाने के बाद में अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो पहले जो भी था वो था, अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम अच्छी तरीके से घर में रहो। वो समझा देता है। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि 3-4 ही दिन बीतते हैं कि जो उसकी पत्नी होती है प्रदीप की वो गुड्डू के साथ में फरार हो जाती है, भाग जाती है। अब दोस्तों इधर शाम को जब प्रदीप आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है। अपनी पत्नी को जब वो फ़ोन करता है तो वो साफ साफ कह देती कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं गुड्डू के साथ हूँ। अब दोस्तों वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद में दोस्तों जब उसकी पत्नी जो होती है उसकी फ़ोटो मांगी जाती है, वो फ़ोटो देता है और दोस्तों पहचान भी बताता है कि उसके दोनों हाथों में टैटू बने हैं। दोस्तों इस तरह का जब वो बताता है, क्योंकि एक हाथ में टैटू P और S नाम का था और दोस्तों दूसरे हाथ में PSG नाम का था, यानी P से प्रदीप, S से सोनिया और दूसरे हाथ में जो था PS उसमें P से प्रदीप, S से सोनिया और G से गुड्डू हो गया था, क्योंकि उसने करवा रखा था। अब दोस्तों जब ये पहचान बताते हैं तो सोनिया को ढूंढा जाता है और जब सोनिया मिल जाती है तो फिर सभी लोग मिलके, उसके मायके वाले भी मिलके सब समझाते हैं सोनिया को कि देखो तुम गुड्डू के साथ में नहीं रह सकते, तुम्हारा पति प्रदीप है, उसी के साथ में रहो। तो सोनिया को कहीं ना कहीं समझ में आता है और हाँ कर देती है। उसके बाद में वो प्रदीप के साथ फिर से घर पे आ जाती है। प्रदीप भी सोचता चलो जो हुआ वो हुआ। दोस्तों इस तरह कहानी चलने लगती कि 1 महीना गुजरता है, सोनिया फिर से गुड्डू के साथ में भाग जाती है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो सोनिया होती है गुड्डू से कहती है कि जो तुम शारीरिक आनंद मुझे देते हो वो मेरा पति प्रदीप नहीं दे पाता, और इसी कारण से वो बार बार गुड्डू के साथ में भाग जाया करती थी। जब दोबारा भाग जाती है तो जो प्रदीप होता है फिर थाने पहुंचता। फिर दोस्तों सोनिया ढूंढी जाती है और ढूंढने के बाद में फिर से जब पंचायत बैठती है तो फिर से वो कह देती ठीक है मैं अपने पति के साथ में रहूँगी। दोस्तों 2 बार हो जाता है, फिर धीरे धीरे 2 महीने मुश्किल से गुजरते हैं कि सोनिया फिर से भाग जाती है। दोस्तों सोनिया तीसरी बार भाग गई
उसके बाद में प्रदीप फिर से पंचायत में पहुंचता है, फिर से सोनिया ढूंढी जाती है। उसके बाद में फिर से समझाया जाता है सोनिया को, तो सोनिया फिर से यही कह देती है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने पति के साथ में ही रहूँगी। दोस्तों इस तरह समय गुजरता चला जाता है। धीरे धीरे दोस्तों फिर से 2-3 महीने गुजरते हैं, सोनिया फिर से फरार हो जाती है। सोनिया जो होती है अब इस बार चौथी बार फरार हो चुकी थी और प्रदीप को कहीं ना कहीं दोस्तों सोनिया के ऊपर में बहुत गुस्सा आता है, ये सोच कर कि एक बार कोई माफ़ करे, 2 बार माफ़ करे। फिर से दोस्तों सोनिया के मायके वाले बुलाए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों फिर सोनिया ढूंढी जाती है, फिर वो मिल जाती है। सोनिया से जब पूछा जाता तो वही कहती है कि मेरा पति बूढ़ा हो गया, मेरे साथ कुछ कर नहीं पाता है और मैं अब गुड्डू के साथ में रहना चाहती हूँ। उसके बाद में उसके मायके वाले फिर पंचायत बिठाई जाती है, वो फिर समझाते हैं कि देखो पति से बढ़ के कोई नहीं होता है, अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो पहले ही कर लेते, जब तुम्हारी प्रदीप से शादी नहीं हुई, अब तुम्हारा एक बच्चा भी है, अपने बच्चे के बारे में भी सोचिए। तो कहीं ना कहीं सोनिया जो होती है फिर से कह देती ठीक है, मुझसे गलती हो गई और मैं अपने पति के साथ में रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों फिर से सोनिया जो होती है प्रदीप के साथ में घर पे चली जाती है। अब दोस्तों प्रदीप परेशान था, प्रदीप को कहीं भी बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि सोनिया मेरे साथ रुकेगी, और रह करके जो सोनिया ने पहली बार में बात कही थी प्रदीप से, वही बात याद आ रही थी कि तुम मेरे यहाँ कुछ कर नहीं पाते हो, तुम्हारे बाल भी गिर गए और तुम एकदम बुढ़े हो चुके हो, और जो गुड्डू है वो मुझे बहुत आनंद देता जो तुम ज़िंदगी में कभी मुझे दे नहीं सकते। कहीं ना कहीं यही बात अंदर ही अंदर सोच करके प्रदीप जो होता है घुटता रहता है, चिढ़ता रहता है। फिर प्रदीप जो होता है वो सोचता है चलो इसे कहीं ना कहीं घुमा के लाएं, शायद इसका थोड़ा अंदाज बदल जाए। फिर जो प्रदीप होता है वो अपनी पत्नी सोनिया से कहता है चलो दीदी के यहाँ घूमने चलते हैं, और दोस्तों वहीं पर वो लिवा जाता, अपने बच्चे को भी लिवा जाता, साथ में दीदी के घर जाते, वहीं पर खाते पीते बैठते हैं। लेकिन दोस्तों जब रात होती है तो कहीं ना कहीं सोनिया की और प्रदीप की कहासुनी होने लगती, तो सोनिया फिर अपनी धुन पे आ जाती है और कहती है कि देखो मुझे चाय पीनी है यहाँ पर। तो उसकी बहन कहती मैं बना देती हूँ, तो सोनिया कहती नहीं नहीं, मुझे यहाँ चाय नहीं पीनी, दरअसल मुझे बाहर पीनी है। सोनिया ऐसा मौका ढूंढ रही जिससे 4 बातें प्रदीप को कह सके, लेकिन उस समय वो उसकी बहन के घर पे थी इसलिए वो कह नहीं सकती। प्रदीप जो होता है अपना जो बच्चा होता है वो अपनी बहन को देता, कहता मैं अभी चाय पी के आ रहा हूँ, और ऑटो से बिठा करके सोनिया को लिवा जाता है। और जैसे ही एक जगह पहुँचती है तो सोनिया कहती है कि देखो मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम क्यों बार बार मुझे ढूंढवाते हो, दरअसल तुम मुझे कुछ वो दे ही नहीं सकते जो मेरा प्यार गुड्डू देता है। जैसे ये बात दोस्तों प्रदीप सुनता है, कहीं ना कहीं वो सोच लेता है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे पहले जैसा बनना पड़ेगा। फिर से ऑटो स्टार्ट करता और एक सुनसान जगह पर ले जाता है, और ले जाने के बाद में दोस्तों फिर रोक देता है। तो सोनिया कहती है यहाँ क्यों रोका, तो वो कहता लगता कुछ ऑटो में खराबी आ गई, और वो पीछे बैठता है। फिर अपनी पत्नी को बुलाता, कहता ज़रा ये तार है इसे पकड़ लेना। सोनिया पकड़ के बैठ जाती, और दोस्तों प्रदीप अपना ही गमछा से सोनिया का गला घोंट देता है, और 2 मिनट तब लगते हैं जब सोनिया इस दुनिया को छोड़ जाती है। उसके बाद में सोनिया को एक झाड़ी में ले जाता है और बड़ा सा पत्थर से उसका चेहरा चित्र विचित्र कर देता है जिससे पहचान में ना आए। और उसके बाद में दोस्तों जो गुड्डू होता है वो अपने घर पे चला आता है। घर पे आने के बाद में दोस्तों एक दिन बीतता है, अगले दिन कोई व्यक्ति उधर टहलने के लिए जाता है। वैसे ही सोनिया की जो डेड बॉडी पड़ी होती है उसे देखता है, तुरंत ही पुलिस वालों को नंबर मिला देता है, और नंबर मिलाने के बाद में दोस्तों पुलिस वाले आते हैं, वो वहाँ सोनिया की डेड बॉडी का पंचनामा करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, तो चेहरा बहुत बुरा तरीके से बेकार कर दिया गया था, वो पहचान नहीं पाते। लेकिन दोस्तों कहते हैं मुजरिम कितना भी सातिर हो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है। सोनिया के हाथ पे जो दोनों टैटू बने थे उसे पुलिस देख करके पहचान लेती, क्योंकि पुलिस ने कई बार सोनिया को ढूंढा था, वो टैटू उन्हें अच्छी तरीके से याद थे, और वो पहचान लेते ये तो सोनिया ही है जो कुछ समय पहले मैंने इन्हें ढूंढा था। अब दोस्तों होता ऐसा है, पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए सोनिया की डेड बॉडी भेज देते हैं, और इधर प्रदीप को भी बुलाया जाता है।
प्रदीप से पहले पूछते हैं तो प्रदीप कहता मुझे नहीं पता, ये मेरी बहन के घर से चली गई थी, उसके बाद मुझे पता नहीं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले भी जानते ये वही प्रदीप है जिसने 10 साल की सज़ा काटी है। फिर अच्छे से जब पूछते हैं तो प्रदीप टूट जाता है और टूटने के बाद में फिर वो सारी कहानी बता देता है कि सोनिया जो है वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी और फिर से गुड्डू के पास जाने के लिए जिद कर रही थी और कह रही थी तुम मुझे छोड़ दो, ढूंढवाते ही क्यों, इसलिए मैंने इसे दुनिया से ही हटा दिया और मैं पकड़ा नहीं जाता, लेकिन मैंने एक गलती कर दी कि चेहरा तो बेकार कर दिया लेकिन उसके टैटू मिटाना भूल गया, इसलिए आज पकड़ा गया। प्रदीप जो होता है दोस्तों फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता और जो उसका बच्चा होता है वो उसकी बहन के पास में ही रहता। तो आज की दोस्तों रही ये कहानी कि कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाती और उनका अंजाम ये होता है। फिलहाल दोस्तों प्रदीप ने सही किया या गलत किया, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और सोनिया भी जो थी जब उसकी शादी नहीं हुई थी, यानी कि या तो वो विधवा हो चुकी थी तभी गुड्डू के साथ में उसे रहना चाहिए, और हो सकता है कि वो गुड्डू के साथ में रह भी रही हो लेकिन उसके घर वाले सोचते हो इसकी शादी कर दी जाए, सुधर जाए, तो हो सकता है इसलिए उसके घर वालों ने शादी कर दी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में जो भी आप लोगों की राय हो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अपना नाम ज़रूर लिखना, आप कहानी हमारी कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम ले रखें। आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोग जागरूक हो सकें कि दोस्तों आज के ज़माने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसा ज़माना चल रहा है। अगर आप पति के साथ में रह रही हैं तो पति से ही प्रेम करें। पति बेशक समय थोड़ा कम दे, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए तो वो बाहर कमाने जाता है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।